आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। वो लगता तो बहुत साधारण है लेकिन कारगर है। मैं कोई भी बात आपको बताता हूँ बहुत सोच समझकर आजमा कर तभी आपको बताता हूँ। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उसका पहला समाधान है अपनी योग्यता को बढ़ाना। यदि आप ये समझते हैं कि आप योग्य तो हैं लेकिन मौके नहीं मिल रहे हैं, तब आप इन उपायों को अवश्य अपनाएं। यदि आप 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं, तब आप मुझे फोन कर लें। मैं आपको भारत के किसी न किसी स्थान पर नौकरी अवश्य दिलवा दूंगा और आप कम से कम 10,000 रुपये महीना तो कमाने ही लगेंगे। आपको किसी भी प्रकार का मुझे कोई कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यदि आप 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं और ईश्वर को दोष दे रहे हैं, तो कमी आपके अंदर है, ईश्वर के अंदर नहीं है। क्योंकि जिस समय पानी बिक रहा है और उस समय आप 10,000 रुपये महीना नहीं कमा पा रहे, वो भी भारत जैसे देश में, तो निश्चित रूप से आपकी सोच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ बैठी हुई है, जिसके कारण आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा है। आप यदि 10,000 रुपये नहीं कमा पा रहे तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपकी व्यवस्था करवा दूंगा नौकरी की। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं जो कुछ नहीं जानते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी धन संचय नहीं कर पा रहे हैं। पैसे तो आते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं। कुछ करते तो हैं पर उतना ही कर पा रहे हैं जितने से खर्च चल रहा है। आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। मैंने जो गायत्री मंत्र वाला उपाय जो पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा हुआ है वो वीडियो। उससे हजारों की संख्या में लोगों को लाभ हुआ है और लोग मुझे फोन करके धन्यवाद देते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हुआ है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरी बताई हुई बात को अपने जीवन में उतारा और लाभ प्राप्त किया गायत्री माँ की कृपा का। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी समस्याओं में उलझे हुए थे, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 8 महीने से, 10 महीने से, 15 महीने से, 2 साल से घर पर बैठे हुए थे। किसी न किसी कारण से उनकी नौकरी चली गई थी। उन सभी लोगों को उस उपाय से नौकरी की प्राप्ति हुई। कहीं ना कहीं उनको मार्ग अवश्य मिला। जिन लोगों ने भी उस उपाय को, गायत्री माँ की साधना को अपनाया पूरे मन से, पूरे विश्वास से। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग संशय में आ जाते हैं, अपने मित्रों से पूछने लगते हैं, अपने घर परिवार में पूछने लगते हैं, मैं ये करूं या ना करूं। मैं पूछने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जरा सोचिए, क्या आपके मित्र इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं कि आपके जीवन की दिशा वो तय करेंगे कि आप कैसा जीवन जिएंगे, आप कितनी उन्नति करेंगे? ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी ऊंचाई तक जाना है। आप मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं और आप ऐसे व्यक्ति से जानकारी ले रहे हैं जिसने अभी तक 20-25 हजार रुपये महीना ही कमाना सीखा है, तो वो आपको क्या ज्ञान देगा, क्या बताएगा 1 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं? ये तो बस ऐसी ही बात हो गई जैसे कोई शादीशुदा व्यक्ति अपनी दाम्पत्य जीवन की समस्याओं की चर्चा उस व्यक्ति से करे जिसकी शादी हुई नहीं है। वो क्या जानता है कि पत्नी नाम की समस्या क्या होती है, पत्नी नाम का समाधान क्या होता है, पत्नी से कैसे बातें करी जाती हैं? वो क्या बताएगा जिसकी शादी नहीं हुई? वो प्रेमिका नाम को तो जान सकता है लेकिन पत्नी को नहीं जानता, और पत्नी और प्रेमिका में बहुत अंतर होता है। तो मैं जो आपसे बातें कह रहा हूं, इसको आप पूरे ध्यान से सुना करें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरा 1 वर्ष बर्बाद हो गया उस प्रयोग को करने के चक्कर में,
लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं, यदि आपका 1 वर्ष उस साधना को करने में बर्बाद हो गया, आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप मुझसे 5,900 रुपए का कर्ज मुक्ति कोर्स परचेज कर लीजिए। ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। ये 5,900 रुपए जब आप मुझे देंगे तो मैं आपको आपकी समस्या का समाधान कराऊंगा, यदि धन संबंधी समस्या आ रही है। अब धन कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो परचून की दुकान खोल के बैठे हुए वही चलनी चाहिए। धन कमाने का मतलब होता है सिर्फ धन कमाना। धन कमाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई पनीर की दुकान खोली हुई तो वही चलनी चाहिए। धन कमाने का मतलब होता है धन कमाना। और धन जब आप पनीर की दुकान से नहीं कमा पा रहे हैं, परचून की दुकान से नहीं कमा पा रहे हैं, कपड़े की दुकान से नहीं कमा पा रहे हैं, घर मकान बिकने की बारी आ गई है, आप बैंक की किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप मुझे 5,900 रुपए दे दें और मैं जो बातें आपको सिखा रहा हूं वो बातें आप सीखें और उस तरीके से धन कमाने में जुट जाएं। 6 महीने लगेंगे, 1 लाख रुपए महीना का लेवल आप पार कर देंगे। 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। समस्या सिर्फ इस बात की है, क्या आपसे आता है 1 लाख रुपए महीना कमाना? ये आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो चलिए अब मूल बात पे आते हैं, जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया और आप देख रहे हैं। आपको ये देखना है कि आप धन संचय नहीं कर पा रहे, तो इसका कारण है देवगुरु बृहस्पति। आप चाहे किसी धर्म, जाति, समुदाय से हों, धन संचय आप जभी कर पाएंगे जब आप देवगुरु बृहस्पति को बलि बना लेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही धन संचय कराएंगे, समृद्धि कराएंगे। और इसके साथ किसकी आवश्यकता होगी? चंद्रमा की, आपके मन की, मजबूत मन की। तो इन दोनों को हमको बलि करना होगा। इन दोनों को बलि करने का बड़ा ही साधारण उपाय है। आपके आसपास जो भी कोई नहर हो, जो भी कोई नदी हो, बहता हुआ जल हो, अब नाली ना हो, नाली नहीं होनी चाहिए। नदी हो बहुत अच्छी बात है, नहर हो तब भी कोई बात। आप उसमें चने की दाल थोड़ी सी प्रतिदिन प्रवाहित कर दिया करें। प्रतिदिन नहीं कर पाए तो बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार कर दें। ऐसा करने से आपके देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते चले जाएंगे। एक बात और आपसे कहता हूं, यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है, अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पीड़ित होने का सबसे बड़ा लक्षण ये है, पुरुषों के लिए बता रहा हूं, कि उनको अपने से उम्र से बड़ी स्त्रियों से सेक्स करने की इच्छा मन में जगती है। अपने से उम्र से बड़ी औरतों के साथ सेक्स करने की इच्छा मन में बलवती होती है। और यदि यह इच्छा आपके मन में आती है तो आपके देवगुरु बृहस्पति खराब हैं। और आपको इनको ठीक करने के लिए करना क्या है? बहते हुए जल में चने की दाल प्रवाहित करें बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार। और मैं तो कहता हूं कि आपको प्रतिदिन ऐसा करना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर जाएं दर्शन करने के लिए और मंदिर की सेवा करें, अपने हाथ से करें। कोई चबूतरा टूटा हुआ मंदिर का, पानी की टंकी की जरूरत है, पानी की टोंटी की जरूरत है मंदिर में, तो आप वो लगवा दें। धर्म के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू करें, आपके बृहस्पति मजबूत होते चले जाएंगे। और जैसे ही आपके बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे, चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, आपका धन संचय प्रारंभ हो जाएगा। इस बात का आप यकीन मानिए। धैर्य के साथ अपने जीवन का निर्माण कीजिए। और हो सकता है ये वीडियो आपको ऐसा लगता हो कि आपके मतलब का नहीं है, तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है उनके काम का हो, किसी के जीवन में बदलाव आए आपके कारण। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।